एक छोटे से गांव में जहां लोग दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी रहती थी। वहीं एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम था रवि। रवि के पास ना अच्छे कपड़े थे, ना अच्छा घर। उसकी झोपड़ी टूटी हुई थी और बारिश में पानी टपकता था। लेकिन उसके दिल में एक ही सपना था, अपनी माँ को खुश देखना। रवि बेटा, पानी दे दे। रवि की माँ कई दिनों से बीमार थी। दवा के बिना उसका ठीक होना मुश्किल था। बेटा, अगर आज काम मिल जाए तो दवा जरूर ले आना। माँ, आज कुछ भी हो जाए मैं पैसे लेकर ही आऊंगा। रवि हर दिन यही कहता था, लेकिन हर दिन खाली हाथ लौटता था। सुबह होते ही रवि काम की तलाश में गांव के चौक की ओर निकल पड़ा। अरे रवि, फिर काम ढूंढने आया? हाँ काका, कोई भी काम हो मैं कर लूंगा। काम तो है, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। ये सुनकर रवि चुप हो गया, क्योंकि उसके पास मना करने का भी अधिकार नहीं था। ठीक है। दिन भर उसने छोटे मोटे काम किए, लेकिन बदले में उसे सिर्फ ताने मिले, पैसे नहीं। शाम होने लगी और रवि के पास अब भी एक भी रुपया नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? निराश होकर वो गांव के पास वाले जंगल की तरफ चल पड़ा। वो जंगल गांव वालों के लिए डर का नाम था। लोग कहते थे कि वहाँ अजीब चीजें होती हैं और जो भी रात में वहाँ जाता है वो बदल कर लौटता है। मुझे डरने का समय नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। रवि धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगा। अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। रवि। कौन है? रवि ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कौन मुझे बुला रहा है? आवाज फिर आई। रवि, इधर आओ। रवि डर गया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा खिंचाव था। वो धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। पेड़ घने होते जा रहे थे और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। लेकिन उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर बाद वो एक बहुत पुराने पेड़ के पास पहुंचा। उस पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी और उसकी शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं। यहीं से आवाज आ रही है। अचानक पेड़ के तने के पास की जमीन हल्की हल्की चमकने लगी। हवा ठंडी हो गई। डर मत। तुम कौन हो? इस बार कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं इस जंगल की पुरानी शक्ति हूँ। तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? क्योंकि तू अलग है, तेरा दिल साफ है। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या सच। मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। कैसी मदद? मैं तुझे अमीर बना सकती हूँ। रवि की आंखों में चमक आ गई। सच में? हाँ, लेकिन हर चीज की कीमत होती है। क्या करना होगा? तुझे हर रात यहाँ आकर एक काम करना होगा। कैसा काम? जो मैं कहूंगी वही करना होगा, बिना सवाल किए। रवि सोच में पड़ गया। अगर मैंने मना कर दिया तो तू हमेशा गरीब रहेगा। रवि ने अपनी माँ के बारे में सोचा और बिना ज्यादा सोचे उसने हाँ कह दिया। मैं तैयार हूँ। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। अगली रात रवि फिर जंगल की ओर जा रहा था। उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मुझे जाना ही होगा। वो उसी जगह पहुंचा जहां उसे आवाज सुनाई देती थी। तू आ गया। मैं आ गया। क्या करना होगा? जंगल का माहौल अचानक ठंडा और भारी हो गया। इस जंगल के अंदर एक पुराना सूखा कुआं है, तुझे वहाँ जाना होगा। कुएं में क्यों? वहाँ नीचे एक छोटा लोहे का डिब्बा रखा है, उसे निकालकर यहाँ लाना है। रवि डर गया। वहां जाना सुरक्षित है? अगर डर गया तो सब खत्म। रवि समझ गया, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। रवि जंगल के अंदर और गहराई में जाने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था। ये जगह बहुत अजीब है। कुछ देर बाद उसे एक पुराना सूखा कुआं दिखाई दिया। सके चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई थीं। यही होगा।
रवि ने कुएं के अंदर झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा था। मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। वो धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हे भगवान, मेरी मदद करना। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसे एक कोने में लोहे का छोटा डिब्बा दिखाई दिया। मिल गया। जैसे ही उसने डिब्बा उठाया, अचानक पीछे से हल्की सी आवाज आई। कौन है वहाँ? कौन? रवि घबरा गया और जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं बच गया। वो जल्दी से उसी जगह वापस पहुंचा। मैं डिब्बा ले आया। अच्छा किया। अचानक जमीन से हल्की रोशनी निकली और रवि के हाथ में पैसे आ गए। ये पैसे? ये तेरे काम का इनाम है। ये सब मेरा है? हाँ, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। रवि बहुत खुश हो गया। अब मैं माँ की दवा ले सकता हूँ। कल फिर आना, अगला काम और मुश्किल होगा। रवि पैसे लेकर घर वापस चला गया। रवि, ये पैसे कहाँ से आए? माँ, मुझे काम मिल गया। रवि ने अपनी माँ से सच छुपा लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये राज एक दिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी बनेगा। अगले दिन रवि ने अपनी माँ के लिए दवा दी। कई दिनों बाद उसकी माँ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। रवि, आज तू बहुत खुश लग रहा है। कुछ नहीं माँ, बस काम अच्छा मिल गया। लेकिन रवि के मन में एक डर भी था, क्योंकि उसे रात का इंतजार था। जैसे ही रात हुई, रवि फिर जंगल की ओर चल पड़ा। आज फिर वही काम, पता नहीं क्या होगा। वो उसी जगह पहुंचा। जमीन फिर हल्की हल्की चमकने लगी। तू समय पर आ गया। हाँ, मैं तैयार हूँ। आज का काम पहले से मुश्किल है। क्या करना होगा? जंगल की हवा अचानक भारी हो गई। इस जंगल के अंदर एक पुराना रास्ता है जो अब कोई इस्तेमाल नहीं करता। तुझे उस रास्ते के अंत तक जाना होगा। वहाँ क्या है? वहाँ एक पत्थर रखा है, उसके नीचे कुछ दबा हुआ है, उसे निकाल कर लाना है। रवि के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अगर वहाँ कोई खतरा हुआ तो? अगर डर गया तो सब खत्म। रवि ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। जंगल के अंदर जाते जाते रास्ता और अंधेरा होता गया। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसे रोक रही थीं। ये रास्ता बहुत अजीब है। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है, कौन है? लेकिन पीछे कोई नहीं था। वो फिर आगे बढ़ा, लेकिन अब उसका डर और बढ़ गया था। मुझे जल्दी करना होगा। कुछ देर बाद उसे रास्ते के अंत में एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। यही होगा। रवि ने पत्थर को हटाने की कोशिश की। पहले वो नहीं हिला। चल हट। आखिरकार पत्थर थोड़ा सरक गया। पत्थर के नीचे एक पुरानी कपड़े की पोटली थी। ये क्या है? जैसे ही उसने पोटली उठाई, अचानक जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। ये क्या हो रहा है? उसे फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो। वापस रख दो। कौन है? रवि ने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे यहाँ से जाना होगा। वो पोटली लेकर तेजी से भागने लगा। मुझे जल्दी वापस पहुँचना होगा। वो दौड़ते दौड़ते उसी जगह पहुंचा जहां आवाज आती थी। मैं ले आया। अच्छा किया। जमीन फिर चमकी और इस बार रवि के हाथ में पहले से ज्यादा पैसे आ गए। इतने सारे पैसे? तेरा काम कठिन था, इसलिए इनाम भी ज्यादा है। अब मेरी माँ पूरी तरह ठीक हो जाएगी। लेकिन याद रख, हर काम के साथ खतरा बढ़ेगा। रवि कुछ पल के लिए चुप हो गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पैसे चाहिए। रवि घर वापस चला गया, लेकिन इस बार उसके मन में एक अजीब डर था। रवि धीरे धीरे उस रहस्य में फंसता जा रहा था, जहां से बाहर निकलना आसान नहीं था। अब कई दिन बीत चुके थे। रवि हर रात जंगल जाता और हर बार एक नया काम करता। उसके पास अब काफी पैसे हो गए थे। रवि, अब तो हमारी जिंदगी बदल गई है। हाँ माँ,
लेकिन रवि के अंदर अब भी डर था, क्योंकि हर रात का काम और खतरनाक होता जा रहा था। उस रात रवि फिर जंगल पहुंचा, लेकिन इस बार माहौल पहले से ज्यादा डरावना था। आज कुछ अलग लग रहा है। जमीन धीरे धीरे चमकने लगी। तू आ गया। हाँ, आज क्या करना होगा? आज तेरा आखिरी काम है। आखिरी? हाँ, इसके बाद तुझे और कुछ नहीं करना होगा। रवि खुश भी था, लेकिन उसे कुछ अजीब लग रहा था। क्या करना होगा? इस जंगल के सबसे पुराने हिस्से में एक बंद कमरा है, तुझे वहां जाना होगा। कमरा? जंगल में? हाँ, वहां एक दरवाजा है, उसे खोलना और जो अंदर मिले उसे बाहर लाना। रवि का डर अब और बढ़ गया। अगर अंदर कुछ खतरनाक हुआ तो? यही तेरी आखिरी परीक्षा है। रवि ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। जंगल का वो हिस्सा बहुत पुराना और सुनसान था। पेड़ सूखे हुए थे और हवा अजीब आवाज कर रही थी। ये जगह ठीक नहीं है। कुछ देर बाद उसे एक टूटा हुआ दरवाजा दिखाई दिया, जो आधा जमीन में धंसा हुआ था। यही होगा। मुझे ये खोलना होगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा बाहर आई। अंदर बहुत अंधेरा है। रवि अंदर गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था और बीच में एक पुराना आईना रखा था। ये आईना? जैसे ही रवि आईने के पास गया, उसने उसमें खुद को देखा। मैं ही हूँ। लेकिन अचानक आईने में उसका चेहरा बदलने लगा। आईने में उसे अपना ही चेहरा दिखा, लेकिन थका हुआ, डरा हुआ और अकेला। ये मैं हूँ? तभी वही आवाज फिर आई। सच देख। आईने में अब उसके सारे काम दिखने लगे। कुआं, पोटली, डर। तू पैसे के लिए डर को चुन रहा है? तुम कहना क्या चाहते हो? हर बार जब तू ये काम करता है, तू अपने अंदर का डर और कमजोरी बढ़ाता है। रवि समझने लगा कि ये सब सिर्फ पैसे के लिए नहीं था। अगर तू आज भी वही रास्ता चुनता है, तो तू खुद को खो देगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? या तो इस आईने को तोड़ दे और इस रास्ते को खत्म कर दे, या फिर इसे ले जा और सब कुछ खो दे। रवि के सामने सबसे बड़ा फैसला था। अगर मैंने आईना तोड़ दिया तो पैसे नहीं मिलेंगे। उसने अपनी माँ को याद किया। लेकिन अगर मैं खुद को ही खो दूं तो पैसे का क्या फायदा? रवि ने हिम्मत जुटाई। मैं ये सब खत्म कर दूंगा। रवि ने पत्थर उठाया और आईने पर जोर से मार दिया। ना टूट गया और अचानक सब कुछ शांत। उस रात रवि खाली हाथ घर लौटा, लेकिन इस बार उसके दिल में डर नहीं था। अगली सुबह रवि अपनी झोपड़ी में बैठा था। उसके पास अब पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पर एक अजीब सी शांति थी। रवि बेटा, आज तू इतना चुप क्यों है? कुछ नहीं माँ। रवि सोच रहा था, क्या उसने सही फैसला लिया या नहीं। कुछ देर बाद उसकी माँ को फिर दर्द होने लगा। रवि, दवा खत्म हो गई है। मैं अभी लेकर आता हूँ माँ। लेकिन इस बार उसके पास पैसे नहीं थे। रवि गांव के चौक की ओर दौड़ा। काका, मुझे काम चाहिए, बहुत जरूरी है। आज काम है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं करूँगा। रवि ने पूरे दिन मेहनत की, इस बार बिना डर के, बिना किसी शॉर्टकट के। शाम होते होते उसे पहली बार मेहनत की कमाई मिली। ये ले, तेरी मेहनत का पैसा। धन्यवाद। रवि तुरंत दवा लेकर घर पहुंचा। तू आ गया बेटा। हाँ माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे रवि रोज मेहनत करने लगा और उसकी माँ की तबीयत भी ठीक होने लगी। रवि, तू बहुत बदल गया है। हाँ माँ, अब मैं सही रास्ते पर हूँ। एक दिन रवि फिर जंगल के पास गया, लेकिन इस बार वो डर नहीं रहा था। अब मुझे किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। जंगल बिल्कुल शांत था, कोई आवाज नहीं आई। सब खत्म हो गया।
रवि वापस मुड़ गया और इस बार वो सच में आजाद था। समय बीतता गया। रवि मेहनत करके एक अच्छा इंसान गया। उसने अपनी माँ को खुश रखा और कभी गलत रास्ता नहीं चुना।